खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। आपको बता दें कि लगातार नरसिंहपुर जिले की संवेदनशील कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह संपूर्ण जिले में निरंतर जल संवर्धन और संरक्षण की मॉनिटरिंग कर रही हैं। आज कलेक्टर मैडम श्रीमती रजनी सिंह और जिला सीओ गजेंद्र सिंह नागेश IAS तेंदुखेड़ा PWD सर्किट हाउस में अल्प प्रवास के उपरांत राजा डेलन शाह नरवर शाह के नगरीय आदिवासी ग्राम पंचायत डिलवार में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरवर शाह डेलन शाह जी के स्मारक से होते हुए उस संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण किया। हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि ने श्रीमती रजनी सिंह कलेक्टर मैडम से जन संवर्धन के विषय में जानकारी ली कि नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी सभी जगह पानी का संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, इस विषय पर मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत डिलवार क्षेत्र में बने तालाबों का निरीक्षण किया है। क्षेत्र में पानी का वाटर लेवल डाउन हो जाता है, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। बरसात का पानी पहाड़ी क्षेत्रों में गड्ढे करवाकर पानी संग्रहण की संरचना बनाई जा रही है, जिससे पानी का वाटर लेवल बढ़े। वहीं पर इमजरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत उमाहा ग्राम में नल जल योजना फेल हुई। जानकारी के मुताबिक सर्वे के बाद दूसरी लिस्ट आई, जिसमें उगाहा ग्राम का नाम छोड़ दिया गया। इस विषय पर भी कलेक्टर मैडम से बात की गई। मैडम ने आश्वासन दिया कि उमाहा ग्राम में पानी की व्यवस्था दिखवाने की बात कही। मैडम, जल संग्रहण की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, लगातार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो तालाब बन रहे हैं, जो बने हुए हैं, उन पे भी कई बार उनका दृष्टिकरण हो चुका, लेकिन हालात बहुत खराब है, पानी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। जल की स्थिति देखते हुए लगातार शासन स्तर से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तालाबों में पानी रहे या हम थोड़ा उनको और हरा कर पाएँ, इसके लिए जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और जल संचय जल भागीदारी अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोनों अभियानों को मिला के हम लोग जिले में ये प्रयास कर रहे हैं। जितने हमारे पुराने जल क्षेत्र हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे तालाब हो या बावड़ियाँ हो या अन्य जगह ट्रेडिशनल जो होते हैं, उनको सुधार करें और उनको उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ा सकें। दूसरा, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी मनरेगा के नए काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो जो कॉन्टूर ट्रेन के माध्यम से जल संरक्षण हो सकता है, उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है जिले में। तो हम लोगों ने पूरे जिले में लगभग अभी तक 50,000 के आसपास कॉन्टूर ट्रेन बना चुके हैं और वर्षा जल संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके माध्यम से जो बारिश की जल है वो कुछ समय रुकता है और अंदर जाता है ज़मीन में और उस क्षेत्र में जल का स्तर ठीक होता है। तो जहाँ भी हमारे थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ स्लोप वाला क्षेत्र है या शासकीय भूमि हमारी खाली पड़ी है, तो वहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासकीय भूमियाँ जहाँ पर हमारे पास है पर्याप्त संख्या में, वहाँ हम जल संरक्षण संरचनाएँ बनाएँ और जो आप समस्या के बारे में बता रहे हैं उसका कुछ निदान कर पाएँ। हालांकि 1 वर्ष में निदान संभव नहीं है, लेकिन लगातार अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। प्रयास वही कि हमारी नदियाँ, नरसिंहपुर जिले वरदान है नदियों का, बहुत सी नदियाँ हैं, तो उनमें हम पानी साल भर रह पाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जल संरक्षण की संरचनाएँ बनाएं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का स्तर थोड़ा ऊपर आ सके। तो समस्या पेयजल की भी होती है और अन्य जो उपयोग के लिए उसके लिए कुछ सुधार कर पाए। मैडम, डिलवार में आपका औचक निरीक्षण हुआ है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि निरंतर तालाब चारों तरफ। डिलवार में पहला ऐसा ये ग्राम पंचायत है जिसमें लगभग 5-6 तालाब बने हुए ऑलरेडी, लेकिन प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं उनका दुरुस्तीकरण तो देखते हैं हम, लेकिन पानी नहीं रुक पाता। इसका क्या कारण है? वो संभवतः क्योंकि हर जगह जो तालाब की पानी रखने की क्षमता होती है वो मिट्टी पर निर्भर करती है। संभवतः यहाँ थोड़ी मिट्टी इस तरह की कि पानी कोरस है तो पानी नीचे सीपेज हो जाता है। तो हम देखते हैं इसको, इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर उसका कुछ निदान करा पाएँ, जिससे पानी रुक पाए। जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ पानी रुकता है, यहाँ पे वैसी मिट्टी है नहीं संभवतः। कुछ चूना मिक्स भी दिख रही है हमें, कुछ बालुई मिट्टी भी दिख रही है, इस कारण से हो सकता है कि पानी रुकता नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका जो सही तरीका है, अगर उससे सुधार करेंगे तो पानी रुकेगा। और अभी आपने बताया है, अभी ये वाला तालाब में 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ इसमें। अभी पिछली बार जब इसका दुरुस्तीकरण हुआ, लेकिन उसकी हालत वहीं, वहाँ एक बूंद पानी। आपको है कि तालाब बनना और पानी रहना, उसमें बहुत सारे तकनीकी कारण भी होते हैं, वो देखने पड़ते हैं जब बनाए जाए या दुरुस्त किया जाए। तो शायद वो कुछ मिस हुए, इस कारण से पानी रुक नहीं पा रहा है। अभी मैम इमजरा ग्राम पंचायत में उमाहा ग्राम है जहाँ पे जल नल योजना के तहत वहाँ पे बोर हुआ है, लेकिन पानी नहीं निकला और अभी दोबारा जब सर्वे की लिस्ट आई तो उसमें उस गाँव को छोड़ दिया गया है। उमाहा ग्राम पंचायत उसमें इमजरा ग्राम। जी मैम, थैंक यू।